स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में, और जो फर्स्ट वीडियो मैंने इस चैप्टर का डाला था उसमें हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करने के लिए जो रॉ मटेरियल लगते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कहाँ से गेट करते हैं। तो उसके लिए मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर से लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से लेने के लिए प्लांट्स की लीव्स के ऊपर स्टोमेटा होते हैं, जिसके थ्रू वो CO2 लेते हैं। और वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट्स में जो रूट्स होती हैं वो ये काम करती हैं, और रूट्स सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और फिर वो वाटर जाइलम के थ्रू लीव्स तक पहुंचता है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों ही प्लांट्स को मिल जाते हैं। लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो प्लांट्स के लिए नेसेसरी होते हैं, और उनमें से एक है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्लांट्स को प्रोटीन्स बनाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो नाइट्रोजन प्लांट्स को मिलती है सॉइल से। वैसे तो एयर में नाइट्रोजन की परसेंट 78 है, लेकिन ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली इसको नहीं ले सकते। हम या एनिमल्स जितने भी हैं वो डायरेक्टली इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल से नाइट्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उस नाइट्रोजन को जो कि उन कंपाउंड्स में प्रेजेंट है उसे प्रोटीन्स में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उस प्रोटीन को हम लोग लेते हैं। अब देखिए, जो कन्वर्जन है फ्री नाइट्रोजन का नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, जिससे प्लांट्स को प्रोटीन्स बनाने में हेल्प मिलती है, उस कन्वर्जन को नाइट्रोजन फिक्सेशन बोला जाता है। देखिए ये शो हो रहा है आपको, द कन्वर्जन ऑफ फ्री नाइट्रोजन ऑफ द एटमॉस्फेयर इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स टू मेक इट अवेलेबल फॉर प्लांट्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो कई तरह से होता है, मतलब जो कन्वर्जन है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन का नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, वो कई तरह से होता है। तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के कई सारे तरीके हैं, कई सारे वे हैं जिनमें वो चेंज होती है। तो सबसे पहले जो इसका मेथड है वो है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के थ्रू। जब लाइटनिंग होती है, तो लाइटनिंग जब होती है उस कंडीशन में जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन है वो वाटर के साथ रिएक्शन देती है और एसिड बनाती है, और वो एसिड रेन वाटर के साथ सॉइल में आता है और फिर उसको प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि कुछ ऐसे होते हैं जो फ्री रह रहे होते हैं सॉइल के अंदर, कुछ ऐसे होते हैं जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो एजोटोबैक्टर एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो फ्रीली सॉइल में प्रेजेंट होता है, और एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको चेंज करता रहता है नाइट्रेट्स में, मतलब नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में। एक बैक्टीरिया और होता है जो कि राइजोबियम है, और जो कि सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, और वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स पे रहता है, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट पे रहता है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। थर्ड जो मेथड है वो है फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में फार्मर्स डायरेक्टली ही नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को सॉइल में मिक्स कर सकते हैं, और वो फर्टिलाइज़र्स वाटर सॉल्युबल होते हैं, इजीली वाटर में मिक्स हो जाते हैं, और उसको प्लांट फिर रूट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
यहाँ अब हमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि प्लांट को जो भी अदर मिनरल्स में से जो नाइट्रोजन है वो चाहिए होती है, तो वो किस तरह से उसे मिलती है। अब हम नेक्स्ट जो मोड पढ़ेंगे न्यूट्रिशन का, वो एक स्पेशल कैटेगरी है प्लांट्स की, और उस कैटेगरी का नाम है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जिनको कार्निवोरस प्लांट्स भी बोला जाता है, बिकॉज वो एनिमल्स को कैप्चर करते हैं, पर्टिकुलरली इंसेक्ट्स को, मेनली इंसेक्ट्स को वो पकड़ते हैं और उसे यूज़ करते हैं अपनी फूड मेकिंग प्रोसेस में। और वैसे तो नॉर्मली वो ग्रीन कलर के होते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन एज अ मिनरल सप्लीमेंट, मतलब वो मिनरल्स के लिए यूज़ करते हैं इंसेक्ट्स का, तो वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के साथ साथ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये दोनों ही वो करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो हैं उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोला जाता है। ऐसे प्लांट्स मेनली ऐसी सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, ऐसी सॉइल में ग्रोथ करते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, और इस नाइट्रोजन की कमी को वो पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। उनके पास स्पेशल लीव्स होती हैं जिसके थ्रू वो एब्जॉर्ब करते हैं इंसेक्ट्स को, और इंसेक्ट्स के अंदर जो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स होते हैं, उन नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स को यूज़ करके वो अपनी जो डिमांड है नाइट्रोजन की उसे पूरा करते हैं। तो नॉर्मली हमने अभी लास्ट पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं उनको नाइट्रोजन जो लगती है वो सॉइल से लेते हैं, लेकिन यहाँ सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है, इसीलिए नाइट्रोजन की कमी को फुलफ़िल करने के लिए वो प्लांट्स इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और उनके अंदर प्रेजेंट नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ 3 टाइप के आपको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स शो हो रहे हैं। सबसे फर्स्ट वाला पिचर प्लांट है, जिसकी लीव्स पिचर शेप होती हैं, मतलब हॉलो लीव्स होती हैं, जो कि आपको दिख रही हैं पिक्चर में। इसमें एक फ्लूइड फिल्ड रहता है, और जैसे ही वो इंसेक्ट इस फ्लूइड को पीने के लिए आता है, तुरंत ये जो लिड इसके ऊपर लगा हुआ है वो बंद हो जाता है, और जो इंसेक्ट है वो मतलब इस लीफ के अंदर ही रह जाता है, और पिचर प्लांट उसको एक तरह से खा लेता है। और वीनस फ्लाई ट्रैप जो सेकंड वाला पिक्चर में शो हो रहा है, वो उसकी लीव्स देखिए फ्लैप टाइप में होती हैं दोनों तरफ से, और इसमें जैसे ही कोई इंसेक्ट आके बैठता है ये दोनों तरफ से बंद हो जाती हैं और इंसेक्ट अंदर ही रह जाता है। और जो थर्ड वाली पिक्चर है उसमें सनड्यू प्लांट है, जो कि उसकी जो लीव्स हैं वो एक तरीके का फ्लूइड जो है वो सिक्रेट करती हैं, और जो कि सन की लाइट में बिल्कुल मतलब चमकता है ग्लिटर जैसा। और जैसे ही इंसेक्ट्स इस लीफ पर आके बैठते हैं तो वो जो फ्लूइड है वो बहुत स्टिकी भी होता है, और जिससे कि इंसेक्ट्स जो हैं वो उसी लीफ से चिपके रह जाते हैं, और धीरे धीरे करके वो जो लीफ है वो उसको धीरे धीरे करके और अंदर की तरफ लेके, और उसको वहीं की वहीं एंजाइम्स निकलते हैं जो उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो हैं वो अपनी नाइट्रोजन की डिमांड जो है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मिनरल न्यूट्रिशन। जिस तरह से अभी हमने डिस्कस किया था कि प्लांट्स को किस किस चीज़ की ज़रूरत रहती है, वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की, और इसके अलावा नाइट्रोजन की भी रिक्वायरमेंट उसे रहती है, और नाइट्रोजन के अलावा भी और भी कई सारे मिनरल्स हैं जिसकी रिक्वायरमेंट प्लांट को रहती है अपनी जो उसकी फंक्शनिंग है उसको अच्छे से करने के लिए। तो जितने भी मिनरल्स प्लांट को लगते हैं वो सारे एयर, सॉइल और वाटर से कंप्लीट होते हैं। सॉइल में प्रेजेंट जो मिनरल होते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, और जब रूट वाटर एब्जॉर्ब करती है तो उसी टाइम पर वाटर में डिज़ोल्व्ड जो मिनरल होते हैं वो भी वाटर के साथ साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और प्लांट उन मिनरल्स का जो कि वाटर में डिज़ोल्व्ड हैं उनका यूज़ करती है। और बहुत अलग अलग यूज़ प्लांट के अंदर इन मिनरल्स का होता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और सल्फ़र का यूज़ प्रोटीन बनाने में किया जाता है, मैग्नीशियम का यूज़ क्लोरोफिल बनाने में किया जाता है, और कैल्शियम का यूज़ सेल वॉल बनाने में किया जाता है। तो कई सारे मिनरल्स का यूज़ प्लांट करते हैं जिन्हें वो सॉइल से लेते हैं, और प्लांट के अंदर अलग अलग वर्क हैं हर एक मिनरल के, कुछ के कम यूज़ हैं, कुछ के ज़्यादा यूज़ हैं। तो देखिए सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स करके एक टेबल में कुछ आपको चीज़ें क्लियर की गई हैं जो मिनरल लगते हैं और वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं। एयर से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलती है,
वाटर से हाइड्रोजन मिलता है, बिकॉज H2O वाटर का फॉर्मूला होता है, तो जो हाइड्रोजन होती है वो कहाँ से मिलती है, वाटर से मिलती है। और कुछ मेटल्स भी वाटर से मिल जाते हैं, क्योंकि वो वाटर में ऑलरेडी डिज़ोल्व होते हैं, क्योंकि जो वाटर होता है वो मेनली मिनरल वाटर फॉर्म में होता है, इसलिए उसमें कई सारे मेटल्स भी डिज़ोल्व रहते हैं आयनिक फॉर्म में, जो कि सॉइल से डिज़ोल्व होते हैं वाटर के अंदर। और सॉइल जो है उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैंगनीज, जिंक, बोरोन, कॉपर, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, तो ये सारे जितने भी मिनरल्स हैं वो उसे मेनली सॉइल से मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो उन्हें मिनरल्स की जो ज़रूरत रहती है प्लांट्स को, ये वो अपनी रिक्वायरमेंट अलग अलग चीज़ों से पूरी करते हैं, जिनको एयर से लेते हैं, जिनको वाटर से लेते हैं, जिनको सॉइल से लेते हैं। तो इस तरह से वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर लेते हैं। तो मिनरल्स जो प्लांट के लिए चाहिए रहते हैं वो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए चाहिए होते हैं। अगर सॉइल में अगर हम प्लांट लगाते हैं तो प्लांट उसे सॉइल से लेते हैं, और सॉइल से उन चीज़ों को लेने के बाद सॉइल में उन न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है, और इन न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए फार्मर्स फर्टिलाइजर्स का और मैन्योर्स का यूज़ करते हैं, जिससे वो जो मिनरल्स हैं वो दोबारा सॉइल में रिप्लेनिश हो जाते हैं, और उनको दोबारा प्लांट जब उनमें लगाएंगे तो वो प्लांट उनमें से मिनरल्स को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे क्रॉप आउटपुट के लिए ज़रूरी है जो सॉइल है उसमें मिनरल्स अच्छे हों, सफिशिएंट अमाउंट में हों, जिससे प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ कर पाएँ, हेल्थी रह पाएँ, और जिससे हमें अच्छी क्रॉप आउटपुट मिले। और किसी भी मिनरल की कमी होने पर जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए फार्मर्स को फील्ड के अंदर जो सॉइल है उसमें क्रॉप बदलते रहना चाहिए, जिससे कोई भी एक मिनरल की कमी सॉइल में ना आए, जिसे क्रॉप रोटेशन बोला जाता है। क्रॉप रोटेशन में हम एवरी ईयर क्रॉप को चेंज कर देते हैं, जिससे अगर हम एक ही क्रॉप को बार बार लगाएंगे तो वो सेम मिनरल को एब्जॉर्ब करेगी और सॉइल में उस मिनरल की कमी आ जाएगी। तो इसीलिए क्रॉप को बदलते रहना चाहिए, जिससे हर बार क्रॉप बदलेगी, वो हर बार अपना मिनरल बदलेगी, जिससे सॉइल के अंदर एक ही मिनरल की कमी नहीं आएगी। तो यहाँ ये आपका चैप्टर है जो है वो फिनिश हो जाता है। आप इसे अच्छे से समझें पूरे वीडियो को, और जो लास्ट 2 वीडियोज़ मैंने आपको दी थी उन्हें भी अच्छे से समझें, और जिसको जो भी डाउट है वो फिर मुझसे क्लियर करें। थैंक यू।